हेलो दोस्तों, ए.के. साहू डेयरी फार्म बिज़नेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र का डेयरी फार्म सक्सेसफुल क्यों है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में डेयरी फार्म इतना क्यों चल रहा है और दूध का रेट कम होने के बाद भी डेयरी फार्म क्यों चला रहे हैं। इस विषय में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का मौसम अभी जो देख सकते हैं, हवा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा और बारिश लगातार जो है वो हो ही रहा है। और बारिश जो है पिछले 2 महीने से बारिश स्टार्ट है और आगे 1-1.5 महीने और 2 महीने तक भी जो है वो बारिश और भी चलने वाला है इसी प्रकार से। और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस जगह का। और इस जगह का ही नहीं, महाराष्ट्र में जितने भी जगह है वो सभी जगह में जो मौसम जो है वो ठंड रहती है। तो जैसा कि जितने भी डेयरी फार्म करते हैं उनको पता ही होगा। और एचएफ गाय जो दूध देने वाली होती है, जो ज़्यादा दूध देने वाली एचएफ गाय होती है, उसको मौसम कैसा चाहिए। जैसे बिहार में जो गाय जो रहती है उसमें जो एचएफ गाय जो दूध देने वाली होती है उसका जो दूध का जो लेवल होता है, वो दूध का लेवल गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण उसका दूध जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और गाय को बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत होता है। मतलब बीमारी का जो भी गर्मी बढ़ने के कारण जो जितना भी परेशानी होता है वो बढ़ जाता है। तो मौसम के हिसाब के वजह से जो दिक्कत परेशानी होता है वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ की मौसम की बात करें तो 4 महीने जो कंटिन्यू बारिश तो रहना ही है। और बिहार में क्या हो रहा है, अभी भी बारिश अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। कभी धूप कभी छाँव, मतलब थोड़ा सा बारिश भी होती है फिर भी गर्मी जो है वो कम हो नहीं रही है। तो जितने भी एचएफ गाय दूध देने वाली है उसको ठंड का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ठंड में दूध काफ़ी अच्छा देती है। जैसा कि इस फॉर्म पे देख रहे हैं, जब से बारिश स्टार्ट हुआ है बाहर में कीचड़ भर गया है और कीचड़ हो जाने के कारण गाय सबको अंदर जो है वो बांध दिया गया दूध देने वाली गाय को। तो इस गाय को ठंड और बारिश के मौसम में अंदर बांधे हैं तो इससे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है दूध पे, और दूध और भी ज़्यादा बढ़ ही गया है। यही चीज़ अगर गर्मी के मौसम में करे, गाय को अंदर में बांधे, तो दूध बहुत ज़्यादा कम जाता है। गाय को हाँफने की समस्या और परेशानी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। लेकिन अभी बारिश के मौसम में बांधे तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, और भी दूध का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ा ही है और गाय सबको कोई प्रकार का दिक्कत भी नहीं है। बिहार में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने के कारण गाय हाँफने लगती है और फॉर्म पे जो है ज़्यादा जगह भी कम रहता है। बिहार का मौसम थोड़ा अलग है, वातावरण इतना वातानुकूलित रहता नहीं है। ऐसा इतना खुला में किसी के पास उतना जगह नहीं हो पाता है जो खुला का सिस्टम करे या डेयरी फार्म खुला का रखे। अक्सर जो फॉर्म है वो बांध के ही रहता है बिहार में। और गर्मी काफ़ी बढ़ जाने के कारण एचएफ गाय को डेयरी फार्म करके संभालना मुश्किल है। उतना मुश्किल नहीं है, उसमें फॉगर फैन और सब सिस्टम करके बहुत सारे बिहार में डेयरी फार्म चलाते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र, हमारा जो कहने का मतलब ये है, जो महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा डेयरी फार्म है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल डेयरी फार्म है, वो किस कारण से है। उसका मेन कारण यही है जो यहाँ का मौसम और वहाँ का मौसम में बदलाव है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है मौसम में। मौसम का जैसे कि हमने बताया, इधर 2 महीना पहले से बारिश चालू है और बिहार में अभी तक कुछ बारिश नहीं, और गर्मी हार्ड है और भी ज़्यादा गर्मी है। और बारिश आगे होगा क्या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन अचानक से फिर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और यहाँ का मौसम जो है, बारिश हो रही है, नॉर्मल मौसम है, और गर्मी में भी उतना ज़्यादा हार्ड गर्मी नहीं रहता और ठंडी में भी उतना ज़्यादा हार्ड ठंडी नहीं रहता। मौसम जो है वो नॉर्मल ही रहता है। इसके वजह से गाय सबको कोई दिक्कत परेशानी उतना ज़्यादा होती नहीं है। अब जैसे अभी इस फॉर्म पे देख सकते हैं, गाय सब आराम से बैठी हुई है। दोपहर के समय है, मौसम पूरा बाहर का देख सकते हैं एकदम, कभी धूप होता है कभी छाँव होता है, लेकिन बारिश होता ही रहता है। गाय सब को इधर जो है फॉर्म का जो सिस्टम था वो खुला का सिस्टम था, बारिश कीचड़ नहीं रहता तो गाय सब अंदर बाहर करने का सिस्टम था। बाहर में अभी पूरा कीचड़ भर चुका है, पानी भर चुका है। जो दूध नहीं देने वाली बछड़ी है वही सब 4-5 बछड़ी बाहर में रखा गया है। तो कीचड़ के वजह से गाय सबको अंदर में बांधी हुई है। गाय सब
बहुत ही अच्छी तरीके से बैठी हुई है, देख सकते हैं, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह का काम ख़त्म हो चुका है, शाम का काम 4 बजे स्टार्ट होगा। और साफ़ सफाई, रोज़ धुलाई और ये सब का काम होता है। और देख सकते हैं किसी गाय को हांफने का प्रॉब्लम या अन्य कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही है। और यहाँ जितने भी गाय है सब एचएफ दूध देने वाली गाय है, ज़्यादातर दूध देने वाली। जर्सी सिर्फ एक गाय है, जर्सी क्रॉस में ये काली गाय, बाकी सब एचएफ गाय है। और ब्रीड भी सब एचएफ गाय के ही तैयार की जा रही है। तो इस फॉर्म पे जो फॉर्म है इसमें देख सकते हैं एक भी फैन और फॉगर या कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस फॉर्म पे गर्मी होती नहीं है, जो कि इस साइड भी देख सकते हैं कि कहीं भी फॉगर फैन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इससे अंदाज़ लगा सकते हैं जो यहाँ गर्मी इस फॉर्म पे नहीं पड़ती है। और फॉर्म का बनावट भी कुछ अलग तरीके का है। पीछे का दीवार जो है सिर्फ 3 फीट ही ऊंचा है और आगे का दीवार भी 3 फीट ही ऊंचा है, मतलब पूरा खुला हुआ है ताकि हवा जो है अच्छी तरीके से आ सके। फॉर्म का बनावट भी अच्छी तरीके से है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ में और बिहार के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे अभी बिहार का जो वीडियो देखेंगे आप, उसमें ज़रूर जो फॉर्म होगा उसमें जो गाय बांध के रहेगी उसको कितना भी अगर फॉर्म कैसा भी बनाए तो उसको फैन ऊपर में ज़रूर आप देखिएगा, कम से कम फैन तो ज़रूर लगा रहता है। क्योंकि बिना फैन का जो है वो एचएफ गाय को रहना बहुत मुश्किल है बिहार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ जो है जैसा कि हमने बताया कि 2 महीने पहले से बारिश हो रही है और भी 2 महीने बारिश होगी और गाय सबको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो फॉर्म चल रहा है। और जो एचएफ गाय दूध देने वाली है उसको भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ के जुगाली करती है। देख सकते हैं ये सब एचएफ दूध देने वाली गाय सब है। और कोई गाय गावन है, कोई गाय दूध देने वाली है। ये सब गाय का दूध अभी चालू है और आराम से जुगाली करते हैं, मौसम अच्छा है। और फॉगर फैन कुछ भी इस फॉर्म पे नहीं लगा हुआ है। तो सक्सेसफुल डायरी फार्म महाराष्ट्र में इस प्रकार से होती है। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे इस फॉर्म का जो स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले, उस टाइम पहले से ही इस फॉर्म पे जो है बछड़ी पे काम किया जा रहा है। और एबीएस वाले बछड़ी जो है इधर तैयार हो रही है। बछड़ी को भी इस प्रकार से फॉर्म को तैयार करके आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी इस फॉर्म पे गाय जो दिख रहे हैं, जितने भी है ये सब यहीं की तैयार की हुई है। बाहर से सिर्फ 4-5 ही गाय शुरू में लाया गया था, उसी गाय से बछड़ी तैयार कर कर के फॉर्म को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। और अभी इस फॉर्म पे 21 गाय, बड़ी गाय जो दूध देने वाली है और 16-17 बछड़ी अभी तक यहाँ है जो अभी गाभ नहीं है। और वो सब अभी तैयार हो रही है और वो सब भी जो है वो बाद में उसका भी तैयार करके और दूध निकाला जाएगा। बाहर से गाय नहीं लाते हैं, ये भी एक रूटीन जो है वो फॉर्म को लगा के रखना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खेती भी बहुत ज़्यादा है। गरीब से गरीब परिवार को कम से कम 1-2 एकड़ जो खेती जो उसके पास रहता ही है, क्योंकि यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय जो धंधा है वो खेती है। खेती में जो सीजन होता है, पानी बारिश से पहले और बारिश के बाद, यहाँ जो है सीजन में जैसे कि खेतों में देख सकते हैं अभी बारिश का से पहले जो है वो सोयाबीन का खेती कर चुके हैं। अभी खेत खाली है, बारिश स्टार्ट होने से पहले इसमें जो है वो चावल लगाएंगे। और गन्ना जो है, गन्ना जो साल में एक बार होता है, वो गन्ना देख सकते हैं खेतों में जो है वो गन्ना भी लगा हुआ है। और गन्ना की खेती ज़्यादा होता है, गन्ना से भी बहुत ज़्यादा कमाई अभी हो रहा है। और खेती ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ जो है चारा का कमी नहीं होता है। जैसे कि इस फॉर्म पे ये जो साइड में जो खेत दिख रहे हैं, इसमें जो नेपियर घास लगा हुआ है, ये जो खेत है ये साल में सिर्फ ये 5 एकड़ है। 5 एकड़ ये खेत है, फॉर्म के साइड में बहुत बड़ा है ये। और इसको वर्ष में सिर्फ 5,000 रुपये देते हैं, बहुत सस्ता में मिल जाता है। खेती वैसा ही पड़ा रहता है चारा के लिए, क्योंकि उनको भी कोई इतना ये नहीं है खेतों में करने के। फसल भी जो लगाते हैं उसमें भी मेहनत पैसा लगाना ही पड़ता है। तो खेत वैसा ही रखने से अच्छा है कि वर्ष में कुछ पैसा आ जाए, इसलिए वो दे देते हैं। तो डेयरी फार्म करने की बहुत सारे सुविधाएं यहाँ पे हैं। और
गाय का जो लस्सीकरण जो जितना भी होता है वो सब फ्री में सरकार के तरफ से जो होता है दूध डेयरी की तरफ से हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ का जो बिजली का जो बिल आता है डेयरी फार्म का, ये इसमें जो मीटर जो लगा हुआ है इसमें खेती का है, खेती का जो लाइट होता है उसमें उसका बिल बहुत कम आता है। जैसे महीने में इतना कुछ इस फार्म पे चल रहा है, कुट्टी मशीन, धोने का मशीन, लाइट का, इन्वर्टर भी सब लगा हुआ है। उसके बावजूद भी उसके बाद भी इस फार्म पे जो बिल जो आता है वो महीने का सिर्फ 600 से 700 रुपये बिल आता है, क्योंकि खेती का लाइट लगा हुआ है। और जो इसमें इस फार्म पे खेती का लाइट है और गांव का भी लाइट है। तो गांव का जो लाइट होता है, जो उसका जो मीटर होता है वो अलग लगा हुआ है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, घर का जो लाइट वीट पंखा होता है वो सब यूज़ किया जाता है और कुछ भी नहीं। मतलब 2 तरीके के लाइट लगा हुआ है, दोनों मिला के यहाँ 1000-1200 का महीने का बिल आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो इतना सुविधा ये भी है। उसके बाद मौसम अच्छा होने के कारण इस फार्म पे फैन, फॉगर, कूलर या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आए वो सब चलता ही नहीं है। तो ये एक सुविधा अच्छी है। सिर्फ लाइट जो है बल्ब, वो भी सुबह के टाइम, सुबह 5 बजे 4:30-5 बजे फार्म पे उठते, उस टाइम अंधेरा रहता है, तो आधा पौन घंटा सिर्फ लाइट जो है वो जलती है। उसके बाद दूध मशीन जो दोनों टाइम मिला के 2 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा चलती है। छोटा आधा HP का मशीन है, ये भी इन्वर्टर पे ही चलती है। इन्वर्टर चार्ज होती है सिर्फ लाइट पे। इतना काम हो रहा है इतना बड़ा फार्म पे। और फार्म जो है छोटे बड़े पशु मिला के इस फार्म पे अभी 38 पशु है, और मैनेज अच्छी तरीके से हो रहा है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण, खेतों में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाने के कारण चारा देख सकते हैं, चारा लाना मुश्किल है। तो यहाँ अभी सस्ता में, बहुत सस्ता में जो है गन्ना का जो कांडी होता है, ये अभी 1.5 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। ये जितना भी बैग भरा हुआ है वो गन्ने का कांडी ही भरा हुआ है। इस बैग में कुछ इस प्रकार से गन्ना देख सकते हैं रहता है। ये देखिए गन्ना का जो बीज तैयार होता है वही ये सब बैग में जो है वो भरा हुआ है। देखिए ये सब स्टॉक में आता है। और ये जो गन्ना जो गाय को खिलाते हैं, इससे अभी दोनों टाइम में दूध का लेवल काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। और गन्ना खिलाने से गाय का कैल्शियम की पूर्ति, उसका पेट भी अच्छी तरीके से भर जाता है। और उसका दाना जो है, जो दूध देने वाली गाय है, उसको दाना चारा सब मिलता है। और अभी जो है फ़िलहाल HF गाय को साइलेज दिया जाता है दोनों टाइम, और गन्ना और दाना, इतना ही चारा चालू है। और सूखा भी अभी उतना नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा गन्ना मिलता है तो पेट भर के गन्ना ही खिलाते हैं, और गन्ना नहीं मिला, कम हुआ तो फिर सूखा मिक्स करके देते हैं। तो ये भी एक सुविधा है। यहाँ गन्ना का रोप वाटिका है, वहाँ बीज तैयार करते हैं, तो सस्ते में गन्ना जो है 1 से 1.5 रुपये उसका कटा हुआ वो मिल जाता है। तो इतने सारे सुविधा होने के कारण महाराष्ट्र में डेयरी फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। सबसे मेन मौसम है, मौसम अच्छा रहता है तो गाय सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बार बार उसको दवा नहीं करना पड़ता। और दूध का लेवल भी जो है वो कम नहीं होता। जैसा कि फार्म पे पता है, जो भी जितना भी काम हो रहा है इस फार्म पे, जो भी काम होता है, जो भी सामग्री इस फार्म के लिए लगता है, या वर्कर्स हो या दाना चारा या कुछ भी हो, उस सब में पैसा लगता है। और पैसा आने का एक ही जरिया है मात्र गाय का दूध। दूध अगर फार्म पे कम हो गया तो फार्म जो है वो लॉस में चला जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ा इस फार्म का जो है मौसम यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इस फार्म का सबसे बड़ी बात यह है कि दूध का लेवल जो है वो कम नहीं होता है, और दूध जो है उसका लेवल जो है बना रहता है। और वो बनाने के लिए यहाँ का मौसम और यहाँ का दाना और चारा काफ़ी अच्छा है। चारा जो है वो मैनेज रखता है, और मौसम जो है ज़्यादा मैनेज रखता है। तो बिहार का और यहाँ का मौसम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके वजह से
सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो महाराष्ट्र में है और डेयरी फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है और ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसके वजह से जो है फॉर्म आगे बढ़ता है और दिक्कत परेशानी का उतना सामना नहीं करना पड़ता। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।